नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं अजीत अंजुम। मैं अभिसार शर्मा। नमस्कार, मैं हिमांशी। स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट में। दोस्तों, एक वक्त था 2014 से पहले का, जब रवीश कुमार, अजीत अंजुम, पुण्य प्रसून वाजपेयी और अभिसार शर्मा जैसे कथित पत्रकार टीवी चैनलों पर बैठकर मन घड़ंत क्लिकबेट हेडलाइंस के दम पर टीआरपी बटोरा करते थे। जैसे 2020 में हो जाएगा दुनिया का अंत, क्या 2026 में दुनिया खत्म होने वाली है, या फिर देखिए कब होगा कलयुग का अंत। दोस्तों, ऐसी खबरें इसलिए क्योंकि अपनी घर की सरकारों से सवाल कौन करता है, भाई भतीजावाद में कौन पड़ता है, गद्दी में अपने लोग बैठे हैं, इतना काफ़ी है। बस जनता का ध्यान भटकाना है तो टीवी चैनलों पर बैठकर अफवाहें फैलाई जाती थी, जिनका नतीजा आज देखने को मिल रहा है। अबे कान खोल के सुन ले, 50 तक कहीं नहीं जा रहा मोदी। अबे 26 में तो दुनिया खत्म है। अब भाईजान की भी क्या गलती, इन दरबारी पत्रकारों ने बताया ही ये है इन्हें। खैर, वो दौर गया और टीवी चैनलों पर बैठकर मन घड़ंत क्लिकबेट हेडलाइंस की जगह अब सीधा यूट्यूब पर क्लिकबेट थंबनेल का चलन है। और यूट्यूब से याद आया कि पूरी दरबारी गैंग भी टीवी से निकलकर यूट्यूब पर ही अपना भिन्न भिन्न प्रकार के दरबार लगाए हुए हैं, जहां शक्लें और नाम जरूर अलग हैं, मगर धंधा एक ही होता है। दोस्तों, ये सब शुरू हुआ 2014 के बाद से, जहां ये भाईजान को दुनिया खत्म होने वाली खबरें नहीं देते, बल्कि सरकार खत्म होने का दावा करते हैं, सरकार गिरने का दावा करते हैं, सरकार को कुचलने का दावा करते हैं, सरकार को मिटा देने का दावा करते हैं। लेकिन 2014 के बाद वाली सरकार जस की तस है, जैसे दुनिया जस की तस है। यानी दरबारी पत्रकारों ने भाईजान का पहले से ही बहुत बनाया है और आगे भी बना ही रहे हैं। अरे, अपने क्लिकबेट थंबनेल्स द्वारा। तो चलिए ज़रा इनके थंबनेल्स पर नज़र गड़ाई जाए। तो सबसे पहले चलते हैं बहुत क्रांतिकारी पुण्य प्रसून वाजपेयी की ओर, जिनके YouTube पर करीब 5 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और वीडियो से भी तगड़े अच्छे खासे व्यूज़ आ ही जाते हैं। वो भी एक दिन पहले ही सरकार के हिलने का दावा कर रहे थे। ज़रा ये थंबनेल देखिए, आज रात क्या होने वाला है, सुबह तक भारत सरकार भी हिल जाएगी। दुखद है। हर दिन सुबह उठते हैं, दोपहर तक सरकार गिरा देते हैं, शाम को फिर माहौल बनाकर अगले दिन फिर सरकार गिरने की तैयारी कर लेते हैं। ज़रा कुछ और थंबनेल्स भी देख लेते हैं जो ये चुनावों के वक्त चलाते हैं। 6 तारीख को आधी रात बना था ये प्लान, चौंकाने वाली रिपोर्ट। एक तो इनके पास ऐसी रिपोर्टें अधिक होती हैं जो ज़्यादातर लोगों को चौंका ही देती है। ठीक है, दूसरा थंबनेल, नीतीश के सामने क्यों झुके शाह। माय गॉड, संसद में आज मोदी का गला क्यों सूखने लगा। एक तो ये गला सूखने वाला संसद में मुझे तो कहीं नज़र नहीं आया, पर ठीक है। ये रिपोर्ट अगर लीक हो गई तो हिल जाएगा पूरा देश। कौन सी रिपोर्ट? एप्स्टीन फाइल्स की बात हो रही है क्या यहाँ पर? ये अगर एप्स्टीन फाइल्स की बात हो रही है तो हमने अपने पिछले वीडियो में पहले ही आपको बता दिया कि जो एप्स्टीन फाइल्स है ये कितना बड़ा झूठ है इन दरबारी पत्रकारों का। खैर, वैसे देखा जाए तो ये अपनी पत्रकारिता से ज़्यादा अपने थंबनेल्स को लेकर चर्चा में रहते हैं। कभी फर्जी लिस्ट बना देते हैं, आए दिन सरकार गिरा देते हैं, कभी पूरे देश को हिला देंगे। अरे, जितनी जल्दी ये सरकार बदल देते हैं उतनी जल्दी तो गिरगिट भी अपना रंग नहीं बदलता। इन्हें देखने वाले इनकी खबर से ज़्यादा इनके थंबनेल्स पर भरोसा कर लेते हैं और इन्हें व्यूज़ दे देते हैं। देखिए, ऐसी झुट्टाई से पैसा तो कमाया जा सकता है, लेकिन विश्वसनीयता नहीं। और ये कोई नहीं झुटला सकता कि पुण्य प्रसून वाजपेयी अपनी विश्वसनीयता अब पूरी तरह से खो चुके हैं। इतनी कि अब साथी दरबारी पत्रकार भी उनके फर्जी गेम पर दंगल करने उतर आए हैं और जमकर ट्रोलिंग चल रही है। देखिए ज़रा रवीश कुमार क्या लिखते हैं। क्यों करते हैं भाई? जब आज रात का पता है तो सटीक टाइम ही बता दें कि 9 बजे दिल्ली की सरकार हिल जाएगी या 9:45 पर। आपने ठीक किया इस पर पॉइंट आउट किया।
अजीत अंजुम भी इस पर लिखते हैं, यूट्यूब की दुनिया में मोदी सरकार 1.5 साल में 150 बार गिर चुकी है। नीतीश कई बार तेजस्वी के साथ सरकार बना चुके हैं। नायडू दर्जनों बार मोदी सरकार से समर्थन वापस ले चुके हैं। अमित शाह जेल जाने वाले हैं। मोदी झोला उठाकर किसी भी दिन निकलने वाले हैं। कई रात कत्ल की रात साबित हो चुकी हैं। अजीत डोभाल की नौकरी दर्जनों बार जा चुकी है। गडकरी कई बार पीएम बन चुके हैं। भागवत मोदी को फटकार कर कई बार पैदल कर चुके हैं। योगी और शाह में अनगिनत बार पानीपत की लड़ाई से भी भयंकर लड़ाई हो चुकी है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। लगता है लड़ाई वहाँ नहीं यहाँ हो चुकी है। चलिए बढ़िया है, कुछ नया देखने को मिला। 2026 में दुनिया खत्म हो ही रही है, उससे पहले दरबारी पत्रकारों का ये दंगल देखना था, वो भी देख लिया। लेकिन एक सेकेंड, आखिर रवीश कुमार और अजीत अंजुम किस आधार पर ट्रोलिंग कर रहे हैं? वो खुद भी तो इसी की तरह के थंबनेल्स में व्यूज़ बटोरने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, रवीश कुमार तो उल्टा 2 कदम आगे हैं। इनके यूट्यूब पर 14 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। वीडियो में व्यूज़ भी मिलियंस पर ही रहते हैं। और इनके थंबनेल्स पर अगर आप नज़र डालेंगे तो एक पैटर्न नज़र आएगा कि ये सवाल केवल केंद्र सरकार से ही करते नजर आएंगे। इस तरह के थंबनेल पर हमेशा आपको प्रश्न चिन्ह मिलेगा। हाँ, वही प्रश्न चिन्ह जो इनके रेमन मैग्सेसे पर लगा हुआ है। तो वहीं राहुल गांधी एंड गैंग के लिए तो ये पूरी फील्डिंग सेट करते रहते हैं अपने थंबनेल्स में। देखिए, कुछ समय पहले हमने अपने पॉडकास्ट में इसका खुलासा भी किया था। इस तरह वीडियो को देखिए। इनका एक थंबनेल है, आयुक्तों को नहीं छोड़ेंगे राहुल। सुन ले चुनाव आयोग, चोरी से बने हैं मोदी प्रधानमंत्री राहुल। रोकने वाले नहीं है राहुल गांधी, रुकने वाले नहीं है राहुल गांधी, सॉरी। राहुल ने फोड़ा एटम बम, मतलब राहुल गांधी बन गए हैं द खली बना दिया है। ये रवीश कुमार की आवाज से ज्यादा राहुल गांधी की आवाज लग रही है। ऐसा लग रहा है राहुल गांधी का यूट्यूब चैनल है। एग्जैक्टली। तुम एक पैटर्न नोटिस करो, मुझे लगता है हर तीसरी वीडियो में राहुल गांधी की फोटो लगी हुई है। मतलब व्हाई इतना प्यार क्यों है रवीश कुमार को? एग्जैक्टली। और वीडियो मतलब थंबनेल ठीक है, वीडियो के अंदर भी खोल के देखो तो वहां मतलब ये लगा लो जो राहुल गांधी कहना चाहते हैं वो तो यहाँ से रवीश कुमार उसको आगे बात पहुंचा। न्यूट्रल जर्नलिस्ट, ये है न्यूट्रल जर्नलिस्ट हमारे। एग्जैक्टली, खुद को न्यूट्रल जर्नलिस्ट कहते हैं। मैं निष्पक्ष पत्रकार हूँ। और सिर्फ राहुल गांधी की कैंपेनिंग चल रही है वहां पे, ऊपर से लेके नीचे तक। और आप देखो ना कितना सॉफ्ट तरीके, मतलब राहुल गांधी की जहां बात हो रही है वो बड़े सॉफ्ट तरीके से। अब वही हिमांशु जो ये मोदी जी को लेकर है। एग्जैक्टली, मोदी मतलब ये तुम्हें जो है आप सबको रवीश कुमार के यूट्यूब चैनल में सबसे ज्यादा अगर आपको थंबनेल्स में कहीं फोटो नजर आएगी तो वो है राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी जी की आपको दिखेगी फोटो। तो नरेंद्र मोदी जी पर जब ये वीडियोस बनाते हैं तो उनके थंबनेल्स कुछ इस तरीके से होते हैं। विपक्ष के सीएम को जेल भेजने की तैयारी, यहाँ पर लगा दिया इन्हें अमित शाह और मोदी जी का फोटो विद हथकड़ी एंड ऑल। आरएसएस कब से एनजीओ हो गया? एक तो ये ना रवीश कुमार और ये राहुल गांधी ये आरएसएस के पीछे बहुत पड़े हैं। मतलब ये मेरे को लगता है ये आरएसएस को कहीं कोई टेरर ऑर्गेनाइजेशन घोषित करना। उनके कन्हैया कुमार जी वो तो कह चुके हैं आरएसएस आतंकवादी है। वही उन्हीं के तो पार्ट है कांग्रेस के कन्हैया कुमार। तो वो तो मतलब देखा जाए विचारधारा वो लोगों के सामने, मतलब वही बात होगी ना, जैसे हम लोग जो है हम लोग एक चीज दिखाते हैं कि यार नहीं भाई ये ऑर्गेनाइजेशन है, फलाना धमाका है, वो गलत है या वो आतंकवादी संगठन है। और ये अपने ही लोगों को जो हम देख रहे हैं आरएसएस हर चीज में कितना काम करती है, चाहे वो डिजास्टर्स हो कुछ हो, उनके अगेंस्ट ये सॉर्ट ऑफ ऐसा अटैकिंग मोड में ऐसे नैरेटिव फैलाते हैं कि भाई ये तो आतंकवादी है। एग्जैक्टली। तो मतलब ये क्योंकि देख मतलब हमेशा से जैसे राहुल गांधी भी आरएसएस पे क्वेश्चन करना, ठीक उसी तरीके से रवीश कुमार का भी बहुत बार देखा गया है आरएसएस पे मतलब सवाल उठाना या उन पर एलिगेशंस लगाना इस तरीके से। अच्छा, और कुछ थंबनेल्स अगर हम पढ़ेंगे, नीतीश के हाथ से निकलता बिहार, ये पत्रकार हैं या कोई चुनाव विश्लेषक हैं? ठीक है। भारत की अर्थव्यवस्था मर गई है, मतलब ऐसे थंबनेल्स। और ये वीडियो जो रवीश कुमार है ऐसे अर्थव्यवस्था पे थंबनेल्स तब बनाते हैं ऐसे वीडियोस जब भारत की अर्थव्यवस्था की बात हो रही है। कोई अर्थशास्त्री नहीं है या अर्थशास्त्री है, हम बहुत वीडियोस कर चुके हैं। इनके ना आंकड़े ठीक है, ना इनको जीडीपी पता है, ना इनको इन्फ्लेशन पता है। बस ये सब बन जाते हैं, अरे भाई गिर गई ये इंडिया की इकोनॉमी, गिर गई ये हो गया वो हो गया, नथिंग। जितनी तेजी से भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है उतनी ही तेजी से अपने वीडियोस में उसको डाउनफॉल करने की उसकी कोशिश करते हैं। अब आते हैं अजीत अंजुम की ओर। इनके यूट्यूब पर करीब 8 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं और ये भी व्यूज़ के लिए अपने थंबनेल्स में खूब मेहनत करते हैं। इनकी मेहनत इनके व्यूज़ में नज़र आ ही रही है। लेकिन ये कैसी मेहनत है जिसके बावजूद जनता इन्हें समय समय पर खूब धोती है। एक मिनट, अरे भाई मैं वोटर से बात। आइए आपको इनके भी कुछ चुनावी थंबनेल्स वाली पत्रकारिता से रूबरू कराते हैं। पहला थंबनेल, बीजेपी को क्यों हराएगी जनता, गर्दन से सरिया निकालने की तैयारी है, हरियाणा के अतीत वर्तमान और भविष्य का गजब विश्लेषण।
बढ़िया के विश्लेषक हैं ये, और ये हरियाणा चुनाव के वक्त का इनका थंबनेल था। हरियाणा की इन सीटों पर बीजेपी को लगेगा तगड़ा झटका। मतलब हरियाणा चुनाव के वक्त ये झटका, तगड़ा झटका या हिल जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सिर्फ बीजेपी के लिए था, बाकी पार्टियों के लिए नहीं। ठीक है, तीसरा थंबनेल, बीजेपी का क्या है परमानेंट इलाज, एसआईआर के पीछे चल रहा बड़ा खेल। कौन सा खेल? अब देखिए दोस्तों, क्योंकि इन थंबनेल्स में 1% की भी सच्चाई नहीं होती तो प्रश्न चिन्ह लगा दिया जाता है, आपको पागल बना दिया जाता है। देखिए, ऐसे थंबनेल्स को देखने के बाद ये सभी पत्रकार कम और किसी पार्टी के प्रवक्ता अधिक लगते हैं। ऐसे थंबनेल्स देखने के बाद आज सोशल मीडिया पर एक बड़ा डिस्कशन चल रहा है। क्या यूट्यूब पत्रकारिता वाकई पत्रकारिता है? क्या थंबनेल्स के जरिए जनता को डराना भड़काना जर्नलिज्म कहलाया जाता है? फैक्चुअली देखें तो ये पत्रकार 2014 के बाद यूट्यूब पर शिफ्ट हुए हैं, जहां सब्सक्राइबर्स मिलियंस में हैं। रवीश कुमार के चैनल पर 10 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन व्यूज क्लिकबेट से। पुण्य प्रसन्न वाजपेयी के थंबनेल्स पर 95 प्लस गलत प्रेडिक्शंस का जिक्र है। अजीत अंजुम के पोस्ट से पता चलता है कि उनके दावे 150 से ज़्यादा बार फेल हुए हैं। अभिशार पर प्रो पाकिस्तान आरोप है। कुल मिलाकर ये सब विश्वसनीयता खो चुके हैं। लेकिन दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल कि जनता इनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठा रही है, सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रही है, मीम्स बना रही है, फिर भी ये लोग देख क्यों रहे हैं? आखिर इनके सब्सक्राइबर्स इनको किस आधार पर देख रहे हैं? क्या क्लिकबेट थंबनेल इतने पावरफुल हैं कि सच्चाई को दबा देते हैं? ये जनता खुद चुन रही है कि प्रोपेगेंडा ही देखना है, फैक्ट्स नहीं। सोचिए ज़रा, इतना झूठ, इतने फेल दावे, फिर भी सब्सक्राइबर बटन दबा रहे हैं। क्यों भाई, क्यों? अगर ये दरबारी पत्रकार हैं तो आप क्यों इनका दरबार भर रहे हो? देखिए, अगर पत्रकारिता सिर्फ व्यूज़ के लिए होगी तो भरोसा खत्म होगा, और बिना भरोसे कोई भी पत्रकार सिर्फ एक कंटेंट क्रिएटर बनकर रह जाता है। यही है थंबनेल पत्रकारिता की सच्चाई। आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।